गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से वापस आ चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए। वो भी क्या है, नंबर सिस्टम का ही कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो उसी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 24, 25 की न्यू बुक्स, आर अग्रवाल सर की न्यू बुक्स की क्वेश्चंस हैं, इसी को करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व करने में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आता है। आइए उनको सॉल्व करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और आपसे ना यहाँ पे पूछा गया है, अब आपको बस बताना है कि ये जो इनकी वैल्यू है इनके बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए गौर से। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। तो पहले ए और बी को सिंप्लीफाई मतलब कि रेशनलाइज कर लेते हैं। तो मैं बोलूँ अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या है अपना, तो ए का वैल्यू है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस का √2 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ √5 और प्लस का √2 से अपॉन √5 प्लस का √2 से, तो शायद हमारा काम बन जाएगा। ये काम कैसे बनेगा, इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इनको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से ए की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा √5 प्लस √2 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है तो पावर 2 कर दें। एक और ये दो बार करना था इसलिए पावर 2 कर देंगे। लेकिन नीचे में क्या हो सकता है, ये इंटू ए करना है, मतलब कि अंडर ये ए है ये बी है। हमको पता है कि अगर मैं बोलूँ कि ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। डन। तो √5 का स्क्वायर, इसको मैंने ए मान लिया और इसी को मैंने बी मान ली, तो √2 का स्क्वायर ये आ गया। फिर यहाँ से क्या आ सकता है, तो ऊपर में √5 √2 का स्क्वायर हम लोग कर ही सकते हैं, कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। तो क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए हमारा √5 है, बी हमारा √10 है, सॉरी √2 है। और नीचे में क्या होगा, √5 का स्क्वायर का मतलब √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 बार 5 आ गया और पेयर में से एक को निकालना होता है, मतलब कि 5। डन। तो मतलब 5 और यहाँ पे 2, तो 2 की स्क्वायर 2 होती है। अगर इसको हम और सॉल्व करें तो हमको समझ में आएगा, ये 5 और ये 2 है तो 7 हो गया, ये कुछ 7 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, प्लस 2√10 है और नीचे क्या होगा 3। ये ए की फाइनल वैल्यू निकली है, ये ए की वैल्यू निकली है यहाँ पे। इसको बिल्कुल बॉक्स बना लीजिए आप, क्योंकि आपको ए की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है कि 7 प्लस 2√10/3। अब अपने को बी की वैल्यू निकालनी है। चलो बी की वैल्यू निकालते हैं। बी का बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे कि √5 माइनस √2। अच्छा ये उतना करना नहीं था, नहीं करना ही होगा, माइनस भी कर ही लेते हैं, क्यों जरूरत है करना। नहीं भी करूँगा तब पर ही बनता ही है, नहीं भी करते तब पर ही बनता। लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करूँ मैं, 5 वाले से माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे। अगेन इसको मैं 5 वाले से माइनस करके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 की होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 माइनस 2। सिंपली सेम बनाई है यहाँ पे, ये वही हुआ यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 2, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी की होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, वही करना है अपने को। तो 5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी, नीचे में 3, ऊपर में क्या आ गया, यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू निकाल लो मैं।
तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 माइनस 2/10, 5 टू 10 अपॉन 3। इसको भी ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो। ओके, अब अपने को ए निकल गया है, बी निकल गया। अब आते हैं उस वाले फॉर्मूले के अंदर। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर आते हैं, कुछ देखते हैं कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पता है करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये 3a² प्लस 4b माइनस 3b² लिखा हुआ है। अच्छा, अपने को ए और बी पता चल गया, तो ए और बी तो अपना है, बाकी सबको इरेज कर लेते हैं। ए है और बी पता है अपने को। अब आके काम की चीज़ को समझते हैं। अगर उस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, उस वाले फॉर्मूले को, सॉरी फॉर्मूला नहीं, वो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन जो है 3a² प्लस 4b² माइनस 3b², ये हमारा LHS है। ये RHS की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। क्या 3a² और 3b² को देख के कुछ अपने दिमाग में आ रहा है? देखो, जहाँ कहीं भी a² b² ऐसे दो चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ से ना दो चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर a² और b² कहीं पे भी है, इसका मतलब होता है कि अगर आप a प्लस बी की होल स्क्वायर पर तोड़ो या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर पर तोड़ो, ये कब होगा? जब a² और b² के बीच में प्लस का साइन रहेगा, तब आपको मैक्सिमम केस में वही करना है। यहाँ से एक चीज़ है कि अगर इस एक्सप्रेशन में a² वाला क्वांटिटी और b² वाला क्वांटिटी जो है, जो टर्म है आपका, वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। मतलब कि ये किस पे टूटेगा? इस वाले पे। कैसे टूटेगा तो समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं 3a² और माइनस 3b² को एक साथ लिख दूँ प्लस 4b, क्या होगा? ये 4b² है क्या? 4ab है ये 4ab है, और 4ab को साइड में लिख देता हूँ, तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बनेगी। पता है क्या बनेगा? अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो a² और इसके घर में क्या बचेगा? b²। मैंने दोनों घर से 3 उठा लिया, और प्लस 4ab तो अपना है ही। अब a² माइनस b² को देख के हमें कुछ कुछ हो रहा है, मतलब a माइनस बी कर सकता हूँ इंटू a प्लस बी कर सकता हूँ, और प्लस 4ab तो अपना है ही। तो मैंने उस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखने में बहुत आसानी होगी। अगर मैं सिंपली a² पर रखता, b का वैल्यू b² पर रखता, बहुत गंदा आंसर आता। बहुत गंदा आंसर नहीं, कैलकुलेशन बहुत गंदा होता। तो इस पर रखता हूँ मैं, तो 3 यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, ये बड़ी सी ब्रैकेट, और इसके बाद ये छोटी सी ब्रैकेट a माइनस बी के लिए। तो a अपना ये, b इतना, दोनों को घटाना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 प्लस 2/10 अपॉन 3, और ये माइनस 7 माइनस 2/10 अपॉन 3, ये हो गया a माइनस बी की वैल्यू, a और ये माइनस बी। a प्लस बी कर लेता हूँ मैं, 7 प्लस 2/10 अपॉन 3 प्लस 7 माइनस 2/10 अपॉन 3, ठीक है। अब है प्लस 4ab, तो इधर तो अपना नहीं आ सकता। अच्छा बताओ, a और b को मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से, तो ऊपर में क्या हो सकता है? अगर मैं a और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, a और b को यहाँ पे देखते हैं, a इंटू बी करूँ मैं, तो यहाँ से क्या होगा? इनकी मल्टीप्लिकेशन। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a² माइनस b² ही तो होगा। तो ऊपर में क्या हो गया? 49 माइनस b², मतलब 2 की स्क्वायर 4, और अंडर रूट इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 मतलब 10 होता है, मतलब कि 40, और नीचे अपना 3 तो है ही, और इंटू 3 इंटू 3, और ये इंटू ये, वही तो किया हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/9, मतलब ए बी की वैल्यू 1 आ गई। तो 4ab का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा ना, तो प्लस 4 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब a और b को दोनों को इरेज कर सकते हैं, a और b की वैल्यू, ताकि हम आगे का क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन बस बन ही गया है अब। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
कैसा लगे इसमें से पूरे में से 3 कॉमन लेके बाहर भेज दूँ? इसमें भी नीचे 3 है, इसमें भी नीचे 3 है, इसमें भी नीचे 3 है, इसमें नीचे 3 है। थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 ऊपर में था ही, नीचे में एक और 3 आ गई, तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी ब्रैकेट ली है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 + 2/10 है, ठीक है। मैंने इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, सबका 3 बाहर भेज दिया, कॉमन आके यहाँ पर 3 बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस, अब ये माइनस ये प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस का 7। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 2√10, डन। ये ब्रैकेट ख़त्म करता हूँ, बंद करता हूँ इसको। अब इसमें सेम चीज़ करता हूँ, ये 3 चला गया उधर। अब इसको भी ये फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस और यहाँ पे छुपा हुआ प्लस, प्लस बन जाएगा ना, प्लस का 7, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस 210, और ये प्लस का 4 अपना है इधर, बड़ी सी ब्रैकेट यहाँ पे छूट गई है। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसमें 4/10 बचा, और इनटू इसमें क्या बचा? 14, ठीक है, और प्लस 4। ये कुछ अजीब व गजीब आंसर है, कुछ गलती तो नहीं हुआ इसमें? ये क्या? 56/10 + 4, ये हमारा फाइनल आंसर था। अच्छा, सो ही करना दिखाना था यार, आ तो गया। हाँ, एक्चुअली में ये अलग 3 है, ये अलग 3 है, और इसका जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का, हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते थे। अगर ले भी लिए तो एक 3 इसके पास बच भी जाएगा, है ना। नीचे 3 और 3 है, 3 × 3 है, यहाँ पे पूरी की 3, ये अपनी 3, ठीक है। तो मैं बस इसी का लिया हूँ, इसका मैं नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। तो इस हिसाब से क्या होगा? 14/3 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 4 56, मतलब यहाँ पे 3। कुछ नहीं, बस यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे बस गलती हुई थी। एक्चुअली में यह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप इस 3 को लोगे, इस 3 को कॉमन लोगे, तो ये 3 बच जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे में दोनों में 3 × 3 हो रहा है, मतलब नीचे 9 आना चाहिए था। ये 3 और ये 3 कॉमन यहाँ पे ऐसे लेना, हमने डायरेक्टली कॉमन लिया, मुझे लगा यहाँ पे एडिशन था, उस समय दिमाग घूम गई हो। कोई नहीं, फाइनली आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी की वैल्यू दी गई है, a² + b²। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मैं इसमें हिंट बता देते हैं, इसमें बस हिंट बता देता हूँ मैं। अब इसमें गौर देखो, इस क्वेश्चन में पता है इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इसमें a² तो दिया हुआ, b² दिया हुआ, बीच में प्लस का साइन है, मतलब आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे a² दी गई है, यहाँ पे b² दिया गया है। a² + b²। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे a², यहाँ पे b², लेकिन साइन यहाँ पे निगेटिव थी, तो हमें ये लगाना था। अगर a² + b² को आप देखो तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक एक को करोगे, अगर एक को पकड़े आपने, a का स्क्वायर करना शुरू करा, b का स्क्वायर शुरू करना, बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको। तो इसमें क्या करना है? यहाँ पे इसको ना फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे सर कि इसको a² लिखेंगे, प्लस b² लिखेंगे, और -2ab लिखेंगे, और -3ab लिखेंगे। अब ये वाला का वैल्यू मुझे पता होगा, और इसको हम जानते भी हैं। ये क्या है? ये है a - b की होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी माइनस का 3ab, ये हम लोग कर लेंगे इजीली। ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, देख लो 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी गई है 1/2 - √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो मतलब क्या होगा? 2 + √3 अपॉन 2 + √3, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? ये दिस होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 1 विल गिव यू 2 + √3, और नीचे में क्या होगा? a - b × a+, मतलब a² - b², मतलब कि 2 की स्क्वायर और -√3 की स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया 2 + √3, और नीचे क्या हो गया? 4 - 3, मतलब कि 2 + √3, और नीचे में कुछ भी नहीं, 1। ये एक्स की वैल्यू निकालेगी। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास जो आई है, इसमें से 2 को इधर ले लेता हूँ मैं।
क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, अब उस गौर से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 24 को, इसमें कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर x-2 को इधर ले लूँ, √3 को इधर ले लूँ और स्क्वेयरिंग कर दूँ बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारा काम बन जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसकी स्क्वायर करूँ और इस पूरी की स्क्वायर करूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं जो स्क्वायर करूँगा यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, x-2 की स्क्वायर क्या होगी, a² + b² - 2 × x × 2, ये होगा ना a² - b का मतलब 2 की स्क्वायर - 2ab, और इधर क्या होगा √3 × √3, और पता है आपको √3 × √3 3 होता है। इस तरीके को इधर भेज ही लेते हैं, ये क्या होगा x² + 4, इसको इधर ले आता हूँ तो -3, क्योंकि ये 3 है पूरा पूरा, √3 × 3 करते हैं तो इसमें से एक निकलता है, मतलब 3 है इसकी वैल्यू, और भी प्लस साइन के साथ है, तो इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, घर चेंज कर रहा है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए अभी क्या है, -4x, 2 × 4 4x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा है अपना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मैं बोलूँ यहाँ से कि x² - 4x और +1 = 0। क्या हमारा आंसर आ गया, क्या हमारा आंसर आ गया, अभी भी आंसर नहीं आई है। आपने को देखो क्वेश्चन क्या पूछा, x³ पूछा गया हमसे, यहाँ तो x² आ रहा है, यहाँ पे तो x² आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें, क्या क्वेश्चन को छोड़ दें हम लोग, नहीं, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, ठीक है, पूरे को मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सर मेरा काम बन जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो x² × x मतलब क्या होगा, x³ हो गया, x³ हो गया, और -4x², 4x में भी x मल्टीप्लाई होगा तो 4x² बना देगा, ये पावर 1, ये पावर 1, 1 + 1 2, मतलब 4x⁻2 हो गया, और प्लस x = 0, डन। ओके, अभी भी आंसर नहीं आई है। अभी जरा गौर से देखेंगे हम लोग तो हमें समझ में आ रहा है कि x³ लिखा हुआ है, x³ अपना डन है यहाँ पे। क्वेश्चन को अगर कंपेयर करें इससे, x³ - 2x² - 7x + 5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो क्या मुझे समझ में आता है यहाँ से, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये हमारा हो गया भाई सम, यहाँ पर बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे -4x², यहाँ पर -2x² है। तो ऐसा करता हूँ मैं, दोनों ही इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, दोनों ही इक्वेशन में +2x² ऐड कर देता हूँ, दोनों ही इक्वेशन +2x² ऐड कर दिया मैंने 0 में 2x² ऐड कर दिया, इस वाले इक्वेशन में 2x² ऐड कर दिया हूँ। आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ आप सेम नंबर को ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ती, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमने कर दिया, अब हमने ये कर दिया, अब आगे यहाँ पर ये -7x है, प्लस का x लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं यहाँ पे -8x जोड़ दूँ यहाँ पे, तब तो -7x बन जाएगा। अब मैं जो नंबर इधर जोड़ रहा हूँ उधर भी तो RHS में भी जोड़ना होगा, बना लड़ाई हो जाएंगी, तो -8x इधर जोड़ देता हूँ मैं, -8x इधर मैंने जोड़ दिया, दिख रहा है ये दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, दिख रहा है -8x इधर, ये इक्वल्स टू का साइन है, इधर काम हो रही है अपनी। चलिए अब अपने पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 इधर तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों तरफ अपने मन से 5 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 5 और इधर भी 5, दोनों तरफ मैंने 5 ऐड कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, इधर तो पूरी क्वांटिटी बन गई कि x³ माइनस, ये इसको सो करोगे तो -2x² और ये -7x और +5, ये RHS कंप्लीट हो गई, LHS कंप्लीट हो गई हमारी वो वाली। इधर क्या आया, इधर आया 2x² -8x और +5, ये कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब गौर से देखिए, इसको अब सॉल्व करना है हमें, इस पर वैल्यू रखनी ही पड़ेगी, इसको सॉल्व करना है तभी तो मेरा वैल्यू आएगा। तो
5 का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ तक को सॉल्व करना है हमें। 2x² माइनस 8x, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं 2 उसमें से कॉमन में ले लूँ तो इसमें क्या बचेगा, x² बचेगा। मैंने इस वाले में से 2 को बाहर निकाल लिया तो इसमें x² बचेगा और माइनस 4x बचेगा, तो -4x ये बचा। अब हमें x² की वैल्यू पता है क्या, कहाँ है x की वैल्यू, ये है, इसी का स्क्वायर करना है। तो 2 तो अंदर बाहर में अपना है ही, अंदर में कर लो x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो बोलोगे सर 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू a, मतलब कि a है ये b है, तो इंटू b, और -4 इंटू ये x, मतलब कितना 2 प्लस √3, ये ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में आ जाता हूँ फिर से, ये 7 + 4√2, 7 + 4√3, और ये -8, ये -4 × 2 मतलब -8, -4 × √3 मतलब -4√3। डन, देखो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब 7 - 8 क्या होता है, -1। डन, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 इसका आंसर होगा। 2 × -1 का मतलब -2 ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने कौन सा करा है, क्वेश्चन नंबर 24 करा हमने, 24 करा हमने। एक सेकंड, इसमें क्या गलती हुई है, लगातार गलती हो रहा है यार, क्या बात है। a² + b² मतलब कि 3 और 2 5, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 4√3, 7 + 4√3 -8 - 4√3 खत्म हो गया, तो -1, 2 कम लिया तो बाहर। अरे ओके, नेक्स्ट गौर से, यहाँ पर प्लस का 5 छूट गया है। ये तो मैंने करा, इसको सिंप्लीफाई करा, ये +5 तो उधर इंतजार कर रहा है, +5 +5 +5 +5, क्या हो गया, 3 हो गया, +5 हो गया था। गर्मी को ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा का ऐसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे ख्याल से बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 एक्चुअली इसको गौर से देखें, तो इसको हम रेशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि नीचे में बहुत ज़्यादा नंबर है, उसको रेशनलाइज कर ही नहीं सकते, तो ऊपर में 15 लिखा हूँ। नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या है, √10, इसको कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन √20 को लिख सकता हूँ, √4 × 5 नहीं कर सकते, और 40 को क्या कर सकते हैं, 4 × 10, बस स्प्लिट कर रहा हूँ, और -√5 को कुछ नहीं कर सकते, और +80 कर सकते, 16 × 5, 16 5 80 होता है, पता है आप लोगों को। अब ऊपर में 15 हो चुका है, नीचे कुछ होगा, √10 है ये, अभी क्या है, ये +2√5 है, जब गौर से देखिए 2 की स्क्वायर होती है, तो 2 × 2 मतलब 2 बाहर आ गया, तो 2/5। अगेन ये क्या होगा, 2/10, ये √5, ये +4/5, क्योंकि 4 4 16 होता है, इसलिए मैं निकाला। चलो अब ऊपर क्या होगा, 15 हो गई, नीचे क्या हो गया, देखो ये 1 रूट है, कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है, 1 और 2, 3√10, ठीक है, ये 2 है और ये 4 है, 6 और माइनस का 1, 6 में से एक रहेगा तो 5 बचेगा, तो -5/5। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 है, ये 2 है, 6 हो गया, और -1 मतलब कि 5, और ये प्लस का साइन होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि उनको, ये 1, ये 2, 40 है ना, 40 मतलब यहाँ पे अगेन कितना निकलेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा ना, इसके लिए -5 और इसके लिए 4/5,
कि 4 और ये 6 मतलब कि 5 यहाँ पे हो गए, 3 फिर से कुछ गलती हुआ है या फिर ठीक है ये? √10 √20 45, अरे ये माइनस है यार, ये माइनस है यहाँ पे यार, माइनस है तो -5, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा ना, सॉरी। अब 3 कॉमन ले लो यहाँ से, ये 3 और ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब क्या आ गया 5, नीचे में क्या आ गया √10 माइनस √5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइज करना है, तो √10 और यहाँ पे क्या होगा प्लस √5, नीचे में √10 प्लस √5 है ना, रेशनलाइज करना हमें आता है। अब ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर तो नहीं दिख रहा होगा तो इधर ही करते हैं, ये क्या है 5 √10 और प्लस √5, ओके। नीचे में कुछ कुछ हो सकता है a - b और a + b, मतलब a² - b², मतलब √10 की स्क्वायर माइनस √5 की स्क्वायर, मतलब 10 - 5 बोले तो 5। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब √10 प्लस √5 की वैल्यू पता करना है आपको, तो आपको पता है √10 की वैल्यू क्या है, √5 की वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड अप कर लीजिए यहाँ पे, यहीं पे जोड़ लो, ये 8 हो गया, ये 9, ये 3, ये 5, तो 5.398 आपका आंसर था। बाकी बहुत बहुत थैंक यू। आप गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, मतलब कि वो साइन को लेकर मिस्टेक्स हुआ है, कभी प्लस की जगह पे माइनस उतर गई थी, कभी कुछ क्वेश्चन का मैं देखा ही नहीं था, इसलिए थोड़ी सी गलती बीच में हुई थी। हालांकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, करिए कमेंट। थैंक यू।